माइक में बताएं। थी कि मतलब आपके आने से पहले जो भी बात कर रहे होते हैं ना, या जो मतलब पहले भी जो दुआ कंडक्ट कराती थी, डॉक्टर साहबा कराती थी, डॉक्टर मनीबा कराती थी, तो हम बड़े अमेज्ड होते थे कि अच्छा इन्होंने ना देखो, उन्होंने उस पेशेंट को वही बात की और सर ने भी आके वही बात की। तो आपने मतलब हमें ये बताया कि असल में आप जब अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, आप ऑटो पे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप वही बात करेंगे जो कि एक ही फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो आप अगर नहीं भी मौजूद तो आप वही बात करेंगे जो आप करेंगे, ठीक है, अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो वो सिस्टम मैनेज कर रहा होता है सारा, आप होते ही नहीं है। होते ही नहीं है। तो मैं तो बीच में थोड़ी सी अकल में भी पड़ जाती हूँ। तो आज ना मैंने एक और पर्सपेक्टिव देखा कि मतलब मैंने अभी आपने वो बात भी की कि मैंने बाबा जी की वर्ड्स एज इट इज़ आपको कोट किए हैं, ठीक है, नरेट किए हैं, मैंने अपना कुछ भी नहीं बताया आपको, ठीक है। तो मुझे लगा कि आपने एक्चुअल में ना चीज़ें इतनी ईजी कर दी बाबा जी की एज इट इज़ बता के कि मुझे ऐसे लगा कि अगर लेट सपोज मैं अपनी अकल में पढ़ती भी हूँ ना, तो मुझे ये पता होता है कि इस पेशेंट को मैंने कैसे डील करना है, क्योंकि वो चीज़ें इतनी सिंपल है, ठीक है, कि वो पता है कि अच्छा इस बंदे ने ना, बीइंग ह्यूमन हम सब वो गलतियां करते हैं। कैमरा तेरे पे नहीं है? अच्छा नहीं, वो आएगा नहीं सर से। तो वो मुझे लगा कि आपने ना मतलब चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई कर दी कि वो किसी के लिए, कोई ऐसा बंदा जो कि ये कहता है कि मैं आपसे नहीं मिला हुआ, या मैं उस तरह से, लोग कहते हैं ना कि हम हेजिटेट कर जाते हैं कि हम दुआ नहीं करा सकते, या हम आपसे मिले नहीं हैं, तो हमें उस तरह से नहीं पता जिस तरह से ये बंदी बात करती है, क्योंकि ये आपके पास बैठी हुई है। ये भी लोगों के मसले हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो बात कर रहे होते हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर आप एज इट इज़ यही बता देना, ठीक है, आपको ये नहीं भी यकीन कि आप ऑटो पे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, तो वो बात वही होती है। सिंपल सी बात है कि अच्छा दिल साफ़ कर लें, आपने कोई गलती की होगी, आप कुछ शर्मिंदा हो जाएं, ठीक है, आप अपने घर वालों के साथ ठीक हो जाएं, बीवी है वो हस्बैंड के साथ हो जाए, हस्बैंड बीवी के साथ, मतलब ये बहुत सिंपल बातें हैं। तो आज मतलब मैं अक्सर का मेरे दिमाग में फंस जाता था कि अच्छा कभी मैं ऑटो पे ना हुई, मेरा अपना दिमाग भी चल पड़ता है बीच में, कभी कभी मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। जैसे आज एक ख्याल मुझे बार बार आ ही जा रहा था, मेरी उस बंदे की तरफ नज़र भी पड़ी थी, लेकिन ना पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने कहा कि मेरी ना इनकी तरफ क्यों नज़र जा रही है, लेकिन मैं फिर अकल में पड़ी तो मैंने एक दूसरे बंदे को कह दिया कि तुम बोलो, नहीं उस बंदे ठीक है। और वो उस बेचारे बंदे ने बाद में कहा कि मैं खुद बोल लेता हूँ। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा यार अनयूजुअली मैंने इस बंदे को कभी भी नहीं बुलवाया, लेकिन आज मेरी, और हालांकि मैं ढूंढ रही थी कि किसको बुलवाऊं, उस बंदे ने बेचारे ने खुद कह दिया कि चलो मैं बोल लेता हूँ ना। तो वो मुझे, फिर मैंने सोचा कि अच्छा यार ये ऑटो तो बड़ी मज़े की चीज़ है, लेकिन चलो अगर कभी मेरा ना चला तो फिर क्या होगा, ठीक है। मतलब मैं सोचना पड़ गई कि मतलब मैं क्या करूँगी फिर, मतलब मुझे कैसे जवाब दूंगी किसी को, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड भी, मतलब अपनी लाइफ में भी किसी को दुआ कराती हूँ। तो मुझे आज ये आपने जितने केसेस डील किए ना, तो ये बड़े सिंप्लीफाइड थे, मतलब लाइक लिटरली आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए, आपने सिर्फ उसको इतना ही कह देना कि आप दिल साफ़ कर लें, आप सबको माफ़ कर दें, आप शर्मिंदा हो जाए। मुझे लगता है कि 99% केसेस से हल हो जाएंगे, और वो जो रिमेनिंग 1% है वो शायद आपको मिले ही ना, मतलब आपकी मतलब कैपेसिटी की होंगी ही नहीं ऑब्वियसली, जो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक खूबसूरत बात है आई थिंक कि जो बाबा जी की एज इट इज़ ट्रांसफ़र हुई। इसीलिए मुझे आज पता चला कि अच्छा बाबा जी इतने वसूख से कैसे कहते थे, तो कहा बाबा तुम भी कराओगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब लाइक कोई रॉकेट साइंस है नहीं। एक मिनट चल बंद हो गया। तो ये मुझे आज एक मेरा दिमाग फंसा हुआ था ना कि अच्छा कभी मेरा ऑटो ना चला तो मैं अपने दिमाग में पड़ गई तो मैं क्या करूँगी। ऑटो को ये आप अपनी मर्जी से नहीं चलाती। जिस वक्त आप नेक नीति, आप घर से चलते हैं, ठीक है, अगर तो आपका मकसद सिर्फ ये होता है कि मुझे इम्पोर्टेंस मिले, सर के साथ बैठूं, सर ये भी होता था एक वक्त आके, ये होता था, वो शुरू किंडरगार्टन के होते हैं खेल, लेकिन आप, बल्कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप सारा हफ्ता दुआ में होते हो, आप लोग जो काम कर रहे होते हो, जब आपको कोई पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं, कोई घर के काम होते हैं, आप लोग उन सारे कामों को हफ्ते की दुआ सेशन के टाइम को माइनस करके अपना टाइम टेबल बनाते हो कि नहीं भी हफ्ते का तो हम कमिटेड हैं, या मैंने दुआ में जाना है, या मैंने ये काम करना है। तो इसको एक नॉलेज सिस्टम करता है, तो वो फिर आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा वो क्यों नहीं ऑटो चलेगा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक सादी सी एग्जांपल है। एक बंदा वो कहता है मैंने बाय चॉइस अपने शौक़ से वो पंजाब पुलिस में भर्ती होता है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देता है,
इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे देता है, या सिपाही भर्ती होता है, या CSS करके वो ASP आके लगता है, या पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाता है। इनिशियल ट्रेनिंग के बाद क्या महकमा उसको, एक तो यूनिफॉर्म वाली ये ड्यूटियाँ हैं तो उन्हें यूनिफॉर्म भी देता है, लेकिन क्या महकमा जिस किस्म की उसकी ड्यूटी होती है क्या उस तरह का असला उसको देता है कि नहीं देता? देता है। उसको प्रोवाइड किया जाता है ना। पायलट को फाइटर जेट्स अच्छे लेके गवर्नमेंट देती है, उसका महकमा लेके देता है। वो बड़ा अच्छा पायलट होगा, लेकिन वो बेचारा अब पाकिस्तान की खातिर खुद तो F-16 खरीद के लाने से रहा, ठीक है, वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, वो फाइटर पायलट बनने को तैयार है, वो मुल्क के दिफा के लिए उठ के आ गया है, लेकिन असला, बारूद, अच्छी टेक्नोलॉजी ये तो महकमे ने देनी है ना उसको, या पुलिस वाला है, ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद वो गैजेट्स, अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल्स को ट्रैक करना है, कोई गैंग बस्ट करना है, कोई पुलिस मुकाबला उन्होंने असली वाला करना है, तो वो उनके पास असला, बारूद, गोलियां, गाड़ियाँ ये महकमे ने देनी है ना उन्हें। इसी तरह ये इस सिस्टम का जब आप काम कर रहे हैं, अगर ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको पता है कि आपने किस लेवल का कौन सा काम करना है। अब आप सब लोग यहाँ कैमरे में होते हैं, कुछ कैमरे के पीछे हैं, कुछ किचन में हैं, भाग भाग के लंगर दे रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो लोग सारी रात सिर्फ गेट पे गुजार देते हैं, क्या वो दुआ सेशन का पार्ट नहीं है? ठीक है, या वो कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, ना वो सर की टांग से लड़के बैठे हुए हैं, ना वो सर के पाँव दबा रहे हैं, ना वो सर की चाय रख रहे हैं, कभी जूस ला रहे हैं, ठीक है, सर नू पता ही नहीं होना जो किन्ने गेट पे रह के गेट से बेचारे चले गए, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मस्जिद की जो सीढ़ी होती है बाहर होती है गेट से, वो देखने में मस्जिद से बाहर होती है, लेकिन वो मस्जिद का ना सिर्फ पार्ट होती है इम्पोर्टेंट, और वो नमाजियों की डबल ड्यूटी कर रही होती है। मस्जिद के बहुत से हिस्से होते हैं जहाँ तक कई नमाजी जाते ही नहीं हैं, लेकिन उस सीढ़ी पे हर नमाजी का पाँव जाते भी पड़ता है और आते भी पड़ता है। देखने में वो बाहर है। या ये किचन में से स्मेल आती है, तुम लोग कुछ वो माइक्रोवेव वगैरह ऑन करते हो तो कोई चीज़ जलने की जैसे होती है ना। आसिफ रजा कॉफ़ी बना रहा है, अच्छा ये कॉफ़ी की फ्रेगरेंस ही है। नहीं, ये पहले भी ना मुझे 2-3 बार आई, तो मैं तो क्या, या तो एसी जलने लगा या इनका कोई सामान जल रहा है, तो इसका मतलब उधर से आती है। तो आज ये ज़्यादा आ रही है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है काम कर रहा है, ये तेज़ चला, ये एग्जॉस्ट कर रहा है, अच्छा वो कूलिंग खींच लेते हैं, ये भी बात ठीक है। खिड़की भी कोई नहीं होगी दरवाज़ा उस साइड पे, अच्छा वो खुलती नहीं है, और दरवाज़ा वो भी कूलिंग ज़रा चली जाएगी, फिर इसकी कूलिंग उधर भी काम करती है थोड़ी, चलो ये तो अच्छी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि महकमा जो है अगर किसी को भर्ती करता है या कोई आ जाता है, चाहे वो पुलिस में है या आर्मी में है या एयरफोर्स में है या नेवी में है, तो उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक जिस काइंड की उसने ड्यूटी देनी है, बॉर्डर पे देनी है, समंदर में देनी है, हवा में देनी है, उसको उस तरह का असला देना तो फिर महकमे का काम है। तो आपका ऑटो क्यों नहीं चलेगा? तो जिस वक्त आप वो करते हैं काम, हाँ लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, ठीक है, या मैं कैमरे पे नज़र आ रहा होता हूँ, फिर डॉक्टर साहब बड़े पहुँचे ने, वो यार उन्हें बंदे ने अद्धी गल की, डॉक्टर साहब ने उसके दिल की गल बुझ ली। कुछ भी नहीं है यार, डॉक्टर साहब कोई कमाल नहीं है ना, डॉक्टर साहब की अपनी कोई इसमें कैलकुलेशन है। वो मैं ऑटो पे बोल रहा होता हूँ, जो मेरे दिल में आता जाता है मैं बोलता जाता हूँ, वो बात कर रहा होता है, मेरे अंदर जवाब आ रहा होता है, ठीक है, जिसकी खातिर मैं कर रहा होता हूँ। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए भी होते हैं या पुराने होते हैं कि सर मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने उठाया भी नहीं, लेकिन मैं ठीक हो गया, सर ख्याल में भी, ठीक है, ख्याल में आ गया, ठीक है, ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लेवल्स बीच में बच्चे हैं जो मेरे से वैसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी तकलीफ़, इनकी दर्द, इनकी वो नहीं कम होती, या शायद कम होती है, पूरी ठीक नहीं होती, या उसकी नेचर चेंज होती है सारा। तो ये डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट लोग हैं, उसको आप एक बंदे के एक्सपीरियंस को दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते। डिफरेंट चैनल, डिफरेंट तरह की रूह हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। रह गई बात असल सिर्फ ड्यूटी की, वो ड्यूटी जब भी आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर आप कर रहे होते हो, तो वो बेखबर नहीं है, वो आपको पूरा सपोर्ट करता है उसमें।
आपकी खलूस नीयत को वो जानता है। फिर इसमें अब ये देख लो ना कि मेरे आने से पहले आप दुआ करा रहे थे नए लोगों को, ठीक है, आप खुद ही कह रहे हो कि मैं आया तो मैंने भी आके उनसे वही बात की है, आती ना के पास क्या कहने लगी थी मिसबा? सर जैसे कुछ लोग चेकिंग भी करते हैं, आपको कॉल की, फिर किसी और को कॉल की, और वो बाद में जब पता चलता है वो उनके मुंह से ही निकल जाता है कि सर से बात हुई है, किसी और से बात, हमने भी वही बताया होता है और आपने भी वही बताया होता है। तो मुझे ऑटो की समझ तो नहीं आती थी। जब मैंने सेमिनार करवाया ना तो उसमें मेरी मैडम ने इतनी खप मचाई एंड टाइम पे, और तब तो कोई आया वही नहीं था, और उन्होंने मना कर दिया कि मैंने तो बोलने ही नहीं देना, मैं तो ऐसे सर को ना सिर्फ मैं आधा घंटा बोलने दूंगी। तो मैंने कहा सर आधे घंटे में तो सर की बात नहीं होगी, मैं क्या करूँ। खैर, और फिर वो मेरा उस दिन गला बंद हो गया क्योंकि बोलना मैंने था। तो उन्होंने कहा तुम कैसे बोलोगी, मैं कहा नहीं मैं बोल लूँगी आप। फिर उन्होंने कहा अच्छा, वो फिर हलीमा का डिसाइड हुआ, हलीमा ने बोला, तो उन्होंने कहा मैं तो उसको बोलने ही नहीं दूँगी, ये तो हमारी डिपार्टमेंट की नहीं है। तो मैं रोने वाली हो गई, क्या मैंने करना क्या, मैंने सर को भी बुला लिया। और ये उसी दिन की बात है, सेमिनार होना था, और कमल आंटी और हलीमा आ गई लेट, और मेरी मैडम कहे कि नहीं वो तो आए ही नहीं है। हम अपने डिपार्टमेंट की वो जिस लड़की ने किया था होस्ट, हम बस वही बोले कि फिर सर आएंगे बस बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुआ ऑटो पे कि मैडम पहले इस बात से ही मुकर गई कि मैं नहीं अपना बोलूँगी, अपने हस्बैंड का एक्सपीरियंस ना। और मैंने उनको हालांकि पहले बोला हुआ था कि मैम इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस तरीके से। तो उन्होंने तो साफ मुझे मना कर दिया बिल्कुल एंड टाइम पे ना। उन्होंने सारी चेंजेस कर दी अपनी तरफ से कि मैंने तो नहीं बोलना, बस सर बोलेंगे बात ख़त्म हो जाएगी, आधे घंटे के अंदर हमने सेमिनार ख़त्म कर देना। लेकिन मैंने दुआ ही की गई अल्लाह ताला इसको सही करवा दे, मैं क्या करूँ। लेकिन वो फिर एंड वो उस लड़की से ये गलती हुई, मैडम ने मुझे कहा कि तुमने इसको ना लिख के दो। तो मैंने तो जो लिखा हुआ था वही उसको प्रिंट करवा के दिया, और मैंने उसी ऑर्डर में लिखा हुआ था जिससे मैंने सोचा हुआ था, और वो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि उस मैडम ने उसको मना किया कि मुझे तुमने ये नहीं कहना कि ये आके अपना एक्सपीरियंस बोलेगी, और मैंने वो लाइन काटी नहीं उसमें से। और उस लड़की ने भी मैडम की बात उसका ना सुनी क्योंकि वो उसी टाइम इम्प्रॉम्प्चू था सारा। तो उसने मैडम को बुला लिया, और मैडम खुद ही फिर बोलना शुरू हो गई कि मेरे हस्बैंड का कमर ठीक हो गया सारा, और आपको भी टाइम मिल गया। वो सारा कुछ हुआ, और वो मेरा ख्याल है 2-3 घंटे का 2-3 घंटे का था। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि बस एक आधा घंटा और बस खत्म हो जाएगा, और स्टूडेंट भी कोई नहीं आएगा, और ये वो सारे स्टूडेंट भी आए वो तो हॉल भरा हुआ था, सारा कुछ हो गया, सिस्टम ने करा लिया, ठीक है। वो तेरी जो परेशानियाँ थी वो बाबा जी इंजॉय कर रहे होंगे उस वक्त, देख रहे होंगे, क्योंकि तुझे शौक़ था कि मैंने कनेड में सेमिनार कराना है और अपने डिपार्टमेंट में कराना है, तो हो गया, बाबा जी ने तेरे से काम ले लिया, ठीक है। जिस तरह अब एक काकी है पिछली बार, वो कह रही थी कि मैंने बाबा जी का काम करना है, ठीक है, काम मजे कीता को नहीं केक लेके आ गई मेरी बर्थडे मनाओ जी, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि पहले फीस दो काम बाद च करा, ठीक है, लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि वो चालाकी लगा रहे हैं, हालांकि बाबा ही चाकी लगा रहे होते हैं। बाबा जी उनकी बर्थडे जल्दी ले आते हैं, केक भी ले आते हैं, वो बच्चा फसाना होता है, ठीक है। तेरा केक कहाँ रह गया भाई, ठीक है, कमल जी इसका केक कटवा दें, ठीक है, बांट दें, तो कहाँ से पूरा आएगा, ठीक है। अच्छा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले